गाइस वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है काशिफ सजाद और आज मैं मगरमच्छों से मिलने आया हूँ। जी हाँ भाई, ये कराची का इलाका मंगोपीर है और यहाँ बहुत सारे मगरमच्छ हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं 200 से भी ज़्यादा मगरमच्छ हैं। इनके बारे में बड़ी कहानी है कि ये पहले जुएँ थी फिर मगरमच्छ बने, लेकिन हकीकत इसकी क्या है, हकीकत क्या है वो दिखाते हैं भाई। और चलते हैं आपको अंदर लेके। और एक और चीज़ बड़ी ख़ास है इस मज़ार की, वो ये है कि यहाँ के जो रास्ते हैं ऐसा लगता है कि हम किसी इंडियन वेब सीरीज़ में काम कर रही हैं। बच्चों के खिलौने सब चीज़ें यहाँ, क्या हाल है। आर्टिफिशियल आइटम्स भी घर को सजाने के लिए, सीनरीज वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये होटल बने हुए हैं, अब तो नज़र ही नहीं आते ऐसे होटल्स और ऐसे खाने पीने की जगह हैं। मैं मंगोपीर मज़ार के उस अहाते में आ चुका हूँ भाई, जहाँ मगरमच्छ है। लेकिन यहाँ एक और अलग मेला सजा हुआ है। जो केयर टेकर हैं सजाद साहब, वो रूहानी तौर पे लोगों की बड़ी उनसे मोहब्बत है। आस्थाना बना हुआ है उनका। ज़रा पहले उनसे बात करते हैं, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मगरमच्छों को तो आज से मोहब्बत है ही, ये इंसानों को भी बड़ी मोहब्बत है। आस्थाना, लोगों की अकीदत, रूहानी अकीदत, क्या मामला है ये? बस सर मैं ये जानता हूँ बेशक जैसे कि एक मोहब्बत नबी से जो करने वाले लोग हैं ना, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। तो बेशक अल्लाह ही से होगा सब कुछ, अल्लाह करने वाला है। लोग अकीदत से आते हैं यहाँ पर मेरे पास, तो मैं उनको जोड़ता हूँ अकीदत से, अच्छी निस्बतों से, कि अल्लाह से दुआ करें, मांगे, नमाज़ पढ़ें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उन पे हमें चलना है। इंसानों की आपसे मोहब्बत तो हमने देखी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लेके चलें ज़रा मगरमच्छों के पास। मगरमच्छ हमसे क्यों मानूस है, हाँ वो भी हम दिखाते हैं कि भाई क्यों मानूस है आपसे, वो मोहब्बत का क्या माजरा है। चलें भाई अंदर चलते हैं। आपने देखे होंगे शीरी मेले के हवाले से भी अक्सर इसको आर पहनाया जाता है, इतर लगाया जाता है, इसको निलाया जाता है। साल में अक्सर देखते हैं ना लोग, फिर कहते हैं कि ये खलीफा साहब मगरमच्छ को निलाते क्यों हैं, ये सिंगार क्यों करते? ये क्योंकि ये बाबा फरीद शक्कर का रहमतुल्लाह अलैह, ये बुज़ुर्गों की एक चीज़ें हैं, उनकी निशानियाँ हैं। तो हमें चाहिए कि उनकी अदब भी करें, एहतराम भी करें। हमसे अगर मानूस हैं तो आप देखें, रियल में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मगरमच्छ को इस तरह मतलब प्यार करना एक बहुत बड़ी बात है भाई। ये इनके होते हुए मैं भी एक्सपीरियंस कर लेता हूँ प्यार करने का। भाई वाह, इस तरह मगरमच्छ को पूरी दुनिया में आप कहीं भी देखेंगे तो इस तरह मगरमच्छ को, ये मगरमच्छ कुछ भी कर सकते हैं। मगरमच्छ है। मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा है, लेकिन होना भी चाहिए भाई। जब आपके सामने इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हो तो आपको क्यों नहीं डर लगेगा। ना तो मैं कोई एनिमल लवर हूँ ज़्यादा, और ना ही कोई एनिमल एक्सपर्ट हूँ कि भाई मैं इनके काबू कर सकूँ। लेकिन बाकी में ये देखें आप, एक के बाद एक से बढ़कर एक बड़ा मगरमच्छ है। जो मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी जंगल में आ गया हूँ। भाई काट मत लेना मुझे। इन मगरमच्छों के बारे में काफ़ी कहानियाँ चलती हैं, लेकिन उन कहानियों में इतनी सदाकत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये जुएँ थी मगरमच्छ बन गई, ऐसा नहीं है भाई। कैसे हो सकता है कि जुएँ मगरमच्छ बन जाए? अभी वहाँ बिल्कुल एक मगरमच्छ से छलांग लगाई है। ये इनकी दिन भर शरारतें चलती रहती हैं, और जब कोई मगरमच्छ खुश्की से पत्थरों के ऊपर से छलांग लगाता है तो वो मंजर देखने वाला होता है। तो जैसे हाँ, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि मेरे सीधे हाथ पे भी मगरमच्छ है भाई। ये देखें, मुझे लगता है ये गुस्से में आ रहा है कुछ। नहीं भाई नहीं, इनसे दूर ही हो जाना चाहिए। चलो भाई, ये मगरमच्छ साहब रूठ गए हैं और ये जा रहे हैं पानी में वापस। ये जो कराची में रहने वाले हैं और अगर वो कोई एडवेंचर करना चाहते हैं या एडवेंचर को फील ही करना चाहते हैं तो लाजमी मंगोपीर आए भाई। मंगोपीर आके अपने बच्चों को दिखाएं कि मगरमच्छ होते कैसे हैं। क्योंकि हम वाइल्ड एनिमल्स पाकिस्तान में, अगर हमें वाइल्ड एनिमल्स से मुताल्लिक कुछ मालूमात लेनी है तो वो इतना ईज़िली हमें नज़र नहीं आते, लेकिन उनमें मगरमच्छ
कराची में ख़ास तौर पर मौजूद हैं, और वो एक दो नहीं बहुत सारे हैं। जैसे मैंने कहा था वहाँ फिर एक और मगरमच्छ ने छलांग लगाई और ये शरारतें जारी रहेंगी। जब से मैं मज़ार पर आया हूँ कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं। मगरमच्छों से मुलाकात हो गई और मैं यहाँ से जाने लगा था तो मुझे पता चला था भाई यहाँ एक ऐसा चश्मा भी है जो खारिश दाने सारी बीमारियों को मार देता है, इसलिए जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ नहाने ज़रूर जाते हैं। मेरे साथ आप अंदर चले, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा चश्मा है। पानी का चश्मा है, कैसे चश्मे? हाँ भाई पानी का चश्मा है। ऊपर चलते हैं भाई जहाँ पे लोग नहा रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनका अकीदा है कि जब भी वो आके पानी में नहाते हैं ठीक है तो उनकी बीमारियां यानी जिस्म पे अगर जल्द में कोई मसला है, कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो इससे ख़त्म हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, तो जो यहाँ की केयर टेकर में है वो सामने खड़े हैं, उनके पास चलता हूँ, फिर उनसे पूछते हैं कि भाई क्या कहानी है इसकी। इधर ला इसको, क्या कहानी है चश्मे की, कितना पुराना चश्मा है ये आपको साल पुरानी चश्मा है। और बाकी भी इसके बारे में जो बातें हमने सुनी है बाहर कि भाई जिल्द पे कोई मसला है, दाने हैं, खारिश का मसला है, तो यहाँ नहाने वालों को क्या हो रहा है? जी ये कुदरती चश्मे इसमें बंदा है। हम लोग आते हैं मुझे दाना खारिश ये अल्लाह उनको शफा भी देता है। आप तो नहाते हैं यहाँ दिन में 2 दफ़ा आता हूँ। तो कोई टाइम सेट किया मतलब एक दफ़ा जो अंदर आएगा वो इतनी देर नहाएगा और चला जाएगा, या जिसका जितना दिल चाह रहा है जब तक नहाना चाह रहा है नहाता रहेगा? जिनका जिम का मसला है उनको 10-15 मिनट 20 मिनट देते हैं कि इनका जो मसला है उनको जरासीम होते हैं खत्म। आप कब से आ रहे हैं? आप तकरीबन 40 साल हो गए। 35-40 साल से आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा होता है कि वो नाव तो जाने नाव तो दाने खत्म हो गए, सफ़ा है। शफा तो है, लोग तो कह रहे हैं यही। वैसे पता है हम तो खैर क्योंकि घर का भी नहा कर आए हैं तो अभी काम भी बहुत करना है, वरना हम भी नहा के देखते हैं कि क्या है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिस्म पे कोई दाने नहीं है, अल्लाह ने बचाया हुआ है। लेकिन कभी वाकई ऐसा हो, अकीदे वही बात है, अकीदे के वैसे तो अकीदे का मामला है। अगर आपका अकीदा है तो ही आप कोई अमल भी करेंगे और उस अमल पे शायद उसका रिजल्ट भी निकलेगा, लेकिन अगर आपका अकीदा ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कोई रिजल्ट नहीं है।